उम्मीद करता हूँ आपसे बहुत अच्छे होंगे। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे वही चैप्टर आज पढ़ने वाले हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो उसी चैप्टर का ये फोर्थ पार्ट होने वाला है, जिसमें हम वो देखेंगे एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कि एटम जो होता है वो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो एटम जो होता है हम सबने देखा इलेक्ट्रॉन से बना रहता है, प्रोटॉन से बना होता है, न्यूट्रॉन से बना होता है। ये तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। और अगर आप उसके बाद भी डिवीजन करोगे तो आप हाई क्लासेस में पढ़ने वाले हो, मतलब क्लास 12 में भी आपको पढ़ना है इस चीज के बारे में। एक्टिनो, प्रोटीनो, न्यूट्रिनो, क्वार्क्स के बारे में पढ़ना होगा। ठीक है, मगर क्लास 11 का एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिलेबस है, तो हम लोग को तीन ही फंडामेंटल पार्टिकल से डिस्कस करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमने क्या देखा, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने क्या दिया, थ्योरीज दिया कि इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का अरेंजमेंट ऐसा होगा किसी भी एटम में। ठीक है, और न्यूट्रॉन का। ठीक है, उसी चीज को वो कहते हैं एटॉमिक मॉडल। एटम तो सबसे पहले थॉमसन साहब ने जैसे ही डिस्कवरी किया इलेक्ट्रॉन का, उन्होंने एक थ्योरी दिया। थ्योरी के साथ साथ एटम्स का एक मॉडल दिया कि एटम कैसे नेचर में एग्जिस्ट करेगा। उन्होंने कहा ये हमारा एटम है, पूरा एटम पॉजिटिव चार्ज है, उसमें कहीं कहीं पे नेगेटिव चार्ज एम्बेडेड है। ये था थॉमसन साहब का मॉडल। बहुत हद तक गलत भी था, और उन्होंने ये भी कहा था कि वो जो एटम होता है उसमें नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। मतलब जितना इस एरिया में नेगेटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज इस एरिया में भी होगा। मतलब सारे एरिया में नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। मगर ये थोड़ी गलत हो गया। ठीक है, अब थॉमसन साहब के बाद थॉमसन साहब का कोई एक्सपेरिमेंट बेसिस नहीं था उस मॉडल के बारे में। उन्होंने कहा एटॉमिक स्फेरिकल, जो बहुत हद तक सही भी है। ठीक है, तो उसके बाद अगले साइंटिस्ट आए रदरफोर्ड साहब। उन्होंने एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया जिसे हम लोग आज भी याद करते हैं। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, बम्बार्डिंग करवा दिया था। वो बहुत अमीर आदमी थे और वो रेडियो एक्टिव के साथ बहुत समय तक छेड़छाड़ कर रहे थे, छेड़खानी कर रहे थे। ठीक है, वो अल्फा बीटा गामा के साथ बहुत समय तक खेल रहे थे। ठीक है, उसी खेल के दौरान उन्होंने क्या किया, अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवा दिया। ठीक है, अब अल्फा पार्टिकल क्या होता है एक बार समझ लेते हैं। मान लेते हैं हमारा हीलियम का एटम है। जब हम वो हीलियम के एटम से दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, एक बेसिक समझ लीजिए, कोई भी चीज अगर इलेक्ट्रॉन यूज करता है तो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जब कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसमें नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, क्या किया हीलियम के एटम ने, इलेक्ट्रॉन को यूज किया, उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया। और अल्फा पार्टिकल जो होता है बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है, बहुत ज्यादा फास्ट मूव करता है। इसीलिए उन्होंने अल्फा पार्टिकल को ही चुना अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, उन्होंने क्या किया, हैवी अल्फा पार्टिकल को बम्बार्डिंग करवा दिया। किसके ऊपर, गोल्ड के फॉइल के ऊपर। उन्होंने क्या किया, एक अरेंजमेंट बनाया एक्सपेरिमेंट के लिए। उन्होंने गोल्ड का फॉइल लगा दिया और उसके पीछे में फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दिया। फ्लोरोसेंट स्क्रीन में यह खासियत था कि जब कोई अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड कर रहा था और टकराएगा गोल्ड के फॉइल से, फ्लोरोसेंट प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट था। उन्होंने क्या पाया, उन्होंने गोल्ड के फॉइल को बहुत ज्यादा पतला कर दिया था, बहुत ज्यादा पतला कर दिया था, बहुत ज्यादा थिन कर दिया था। ठीक है, क्योंकि हम लोग जानते हैं एटम जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है। इसी कारण उन्होंने गोल्ड के फॉइल को बहुत ज्यादा पतला कर दिया। ठीक है, अब क्या हो रहा था, उन्होंने क्या देखा, कुछ अल्फा पार्टिकल जो है छोटे एंगल के साथ डिफ्रैक्ट कर रहा है। बहुत सारा रेज जो है, मतलब अप्रोक्स 99% रेज जो है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। और 20,000 में से मात्र एक रेज जो है आपका बैकवर्ड डिफ्रैक्ट कर रही है, मतलब बहुत बड़े एंगल के साथ डिफ्रैक्शन शो कर रही है। तो उन्होंने ये सारी चीजें ऑब्जर्व की। उसके बाद उन्होंने अपना एक एटॉमिक मॉडल दिया और उन्होंने बताया, एटम के बारे में बहुत ही एक्सप्लेन किया। उन्होंने कहा एटम जो होता है बहुत ज्यादा छोटा होता है और वो स्फेरिकल इन शेप होता है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन जो है कोई डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होता। ठीक है, उन्होंने और क्या कहा कि एटम का मोस्टली एरिया जो होता है वो वैकेंट होता है, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो एरिया होगा एटम में वो खाली पड़ा होगा। ठीक है, उन्होंने कहा एटम के बीच में एक पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है जहां पर प्रोटॉन पाया जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज है, और नेगेटिवली चार्ज कहीं कहीं पे पाया जाता है, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ठीक है, उन्होंने कहा वो जो 20,000 में से एक रेज जो बैकवर्ड बहुत बड़े एंगल के साथ डिफ्रैक्शन शो कर रही है, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस से टकरा रही है। और एटम जो होता है बहुत छोटा होता है, और न्यूक्लियस जो होता है किसी भी एटम में वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, इन सारी चीजों को एक्सप्लेन किया था रदरफोर्ड साहब ने। ठीक है, मगर वो स्टेबिलिटी ऑफ एटम को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, जिसे एक्सप्लेन किया था बोहर साहब ने।
हम आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे बोहर साहब के एक्सपेरिमेंट के बारे में, ठीक है। तुमने देख लिया रदरफोर्ड साहब ने अपने एटॉमिक थ्योरी में क्या कहा, थॉमसन साहब के एटॉमिक मॉडल में क्या था। थॉमसन साहब का एटॉमिक मॉडल बहुत बड़े समय तक फेलियर साबित हो गया और आज भी वो गलत ही साबित हो गया थॉमसन साहब का मॉडल, जब से रदरफोर्ड साहब का एटॉमिक मॉडल आया। और रदरफोर्ड साहब का भी एटॉमिक मॉडल गलत हो गया जब बोहर साहब का एटॉमिक मॉडल आया। तो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक आता है रदरफोर्ड साहब का, जब मैक्सवेल साहब ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक थ्योरी दिया था कि जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो एनर्जी रेडिएट करेगा। मतलब इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो वो धीरे धीरे क्या करेगा, अपना एनर्जी लूज करेगा। एनर्जी लूज करने के बाद वो न्यूक्लियस से आके टकरा जाएगा और टकराने के बाद एटम जो होगा अनस्टेबल हो जाएगा। मगर ऐसा कुछ होता नहीं। ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था किसका, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट का, रदरफोर्ड के थ्योरी को, जिससे एक्सप्लेन किया आगे चल के बोहर साहब ने, ठीक है। तो अगले पार्ट में हम लोग देखने वाले वेव थ्योरीज के बारे में, लाइट और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिलेशन क्या है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल स्टडियंस को कभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।